9 पूंछों वाली एक लोमड़ी स्वर्गीय परीक्षा में असफल हो गई और दिव्य बिजली की मार से अपनी असली लोमड़ी के रूप में लौट आई। तभी वहां से गुजर रहे सम्राट ने उसकी जान बचाई और उसे वापस जंगल में छोड़ दिया। कई वर्षों बाद जब सम्राट अपने अंतिम समय में थे, वही 9 पूंछों वाली लोमड़ी उनके सामने फिर से आ गई। अपने उपकार का बदला चुकाने के लिए उसने वचन दिया कि वह अगले 500 वर्षों तक महान शुआन साम्राज्य की रक्षा करेगी। यह वचन सुनकर सम्राट ने निश्चिंत होकर अपनी अंतिम सांस ली। उस दिन के बाद से सफेद लोमड़ी राज परिवार के पूर्वजों के मंदिर में रहकर पूरे साम्राज्य की रक्षा करने लगी। वह आपदाओं को शांत करती और जब भी कोई शत्रु आक्रमण करता, सबसे पहले वही उनका सामना करती। हर युद्ध में वह बुरी तरह घायल होती, लेकिन कभी पीछे नहीं हटती। उसके पास एक नियम था, हर बार जब वह गंभीर रूप से घायल होती तो अपनी एक पूंछ त्याग कर उस संकट को टाल देती। देखते ही देखते 500 वर्ष बीत गए और अब उसके पास केवल आखिरी एक पूंछ बची थी। इसी बीच महारानी माँ मंदिर में आई और उन्होंने बताया कि उत्तरी 3 प्रांत भयंकर बाढ़ से तबाह हो चुके हैं। लोग भारी दुख झेल रहे हैं। ये सुनते ही सफेद लोमड़ी ने बिना एक पल सोचे अपनी आखिरी पूंछ भी त्यागने का फैसला कर लिया ताकि पूरे राज्य को इस संकट से बचाया जा सके। इसके बाद वह यज्ञ वेदी पर जाकर पूरे साम्राज्य के लिए प्रार्थना करने निकल पड़ी। रवाना होने से पहले उसने अपने साथ मौजूद लोगों से बार बार कहा कि अब वह अपनी आखिरी पूंछ भी त्याग चुकी है और एक साधारण इंसान बन गई है, इसलिए किसी भी कीमत पर उसे यज्ञ वेदी तक सुरक्षित पहुंचाना होगा। अगर रास्ते में उसके साथ कुछ भी हुआ तो पूरा महान शुआन साम्राज्य भारी विनाश का सामना करेगा। यह कहकर उसने अपने दिव्य वस्त्र उतार दिए और साधारण नागरिक का रूप धारण कर लिया। यह उसके जीवन का अंतिम कर्तव्य था। उसे विश्वास था कि यह प्रार्थना पूरी होते ही राज्य हमेशा के लिए प्राकृतिक आपदाओं और दुर्भाग्य से मुक्त हो जाएगा। लेकिन यज्ञ वेदी की ओर जाते समय उसे रास्ते में एक भी सैनिक दिखाई नहीं दिया। उसी समय सम्राट की सबसे प्रिय उपपत्नी को पता चला कि सम्राट सफेद लोमड़ी से मिलने वाले हैं। वह अपने सैनिकों को लेकर उसी रास्ते पर पहुंच गई और उसका रास्ता रोक लिया। सफेद लोमड़ी ने शांत स्वर में कहा, रास्ते से हट जाओ, मुझे तुरंत प्रार्थना के लिए जाना है। देर हुई तो पूरे राज्य पर संकट आ जाएगा। लेकिन उपपत्नी ने उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि कोई अजनबी स्त्री सम्राट के करीब आने की कोशिश कर रही है। उसका पिता भी राज्य का प्रधानमंत्री था, इसलिए उसे किसी का डर नहीं था। उसने गुस्से में आकर सफेद लोमड़ी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। Follow and subscribe for next part.